अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी आज नाश्ता करने के बाद ना मैं साफ़ करने लगी हूँ अपना ये कैबिन मसालों वाला, क्योंकि आपको पता है कि मसाले निकालते हुए रखते हुए कोई ना कोई चीज़ जो है इन कैबिनेट में ना लाज़मी गिर जाती है। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन ना इसकी सफाई लाज़मी करती हूँ। तो इस तरह से ना ये कैबिनेट जो हैं ये साफ़ सुथरे रहते हैं, वरना आपको पता है कि मसाले इस तरह से इन कैबिनेट में गिरते रहें ना तो फिर ये कैबिनेट और गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज इस कैबिनेट की ना अच्छी तरह से सफाई करते हैं, फिर खाना बनाते हैं। क्योंकि ये जो कैबिनेट है मसालों वाला ये बिल्कुल चूल्हे के साथ है, और आपको पता है कि हमारे घर यहाँ पर बंद है और खाना बनाते हुए ग्रीस जो है वो इन जगहों पर ना बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो इस तरह ये मसालों वाले जार और ये कैबिनेट ना लाजमी साफ़ करने पड़ते हैं, वरना जो है ग्रीस इनमें बहुत ज़्यादा जम जाती है। क्योंकि आपके घरों में भी जब चूल्हे जलते हैं और आप लोगों ने भी कभी अपने हुड साफ़ किए होंगे तो उस पे देखा होगा कि खाना बनाते हुए ग्रीस कितनी ज़्यादा बनती है। और किचन के ये बाहर वाले कैबिनेट के डोर और इस तरह से दराज ना इनमें तो ग्रीस लाजमी जाती ही जाती है जब भी हम खाना बनाते हैं। तो खैर यहाँ पर कैबिनेट सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब इस तरह से ये जार भी सारे साफ़ करके और इनको मैं वापस कैबिनेट में रख दूँगी। इस तरह से आप हफ्ते में एक दफ़ा या दूसरे तीसरे दिन ही आप सफाई करते रहें ना तो किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा रहता है, और फिर आपको पता है खाना बनाने में और किचन में काम करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी हमने मसालों वाले जार को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और अब इसको हम रख देंगे अपने कैबिनेट में। तो यहाँ पर ये देखें हमारा जो कैबिनेट है ना वो कितना साफ़ सुथरा हो गया है। इसी तरह से जब हम खाना बनाने से पहले या खाना बनाते हुए 5-10 मिनट इस तरह किचन के किसी न किसी कैबिनेट को साफ़ करने में लगाते हैं ना तो हमारा जो किचन है वो हर वक्त साफ़ सुथरा रहता है और हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। तो इस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन ना मैं अपने ये जो कैबिनेट हैं इनको लाजमी साफ़ करती हूँ। और फिर ये जो कैबिनेट के डोर है ना इनकी तो सफाई मैं डेली के डेली करती हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर के हैं और आपको पता है कि वाइट कलर के ऊपर कोई भी जो स्टेन है वो वाज़े नज़र आता है। तो इसलिए ये जो इसके कैबिनेट के सारे डोर हैं इनकी मैं डेली सफाई करती हूँ। तो देखें कितने साफ़ सुथरे हैं। तो खैर यहाँ पर कैबिनेट की सफाई करने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ यहाँ पर बेसन की पकौड़ियाँ, जो कि मेरे हस्बैंड की ना फेवरेट डिश है। और अपने हस्बैंड की फेवरेट डिश ना मैं उसी दिन बनाती हूँ जिस दिन मैंने अपने हस्बैंड से ना कोई बात मनवानी होती है या कोई चीज़ लेनी होती है, अपनी फरमाइश पूरी करवानी होती है। तो फिर इस तरह से ना मैं ये फ़ेवरेट डिश उनकी बनाती हूँ। आपके हस्बैंड की भी कोई इस तरह से फ़ेवरेट डिश होगी। आपने भी अगर कोई बात मनवानी हो ना तो इस तरह से अपने हस्बैंड की ना फ़ेवरेट डिश घर में बना के ना आप अपनी फरमाइश पूरी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी राज की बातें होती हैं जिसके ज़रिए ना हम अपनी बातें मनवाते हैं। तो खैर यहाँ पर बेसन की पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने बेसन में सारे स्पाइसेस डाले हैं और साथ में थोड़ा सा ऑयल डाला है। इस तरह से थोड़ा सा दही डालेंगे और चुटकी कि इसमें मैंने डाल दिया है ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर यहाँ पर मैंने डाला है। और सब चीज़ों को बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ना इसको अच्छे तरीके से हमने गूंद लेना है। और इसको थोड़ा हमने ना सख्त ही गूंदना है, क्योंकि हमने इसकी बेल के फिर पकौड़ियाँ बनानी है। तो अगर ये सॉफ्ट होगा तो इससे ना पकौड़ियाँ जो हैं वो सही तरह से नहीं बनेंगी। तो इसलिए इसको हमने ना थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है। और जैसे जैसे मैं गूंद रही हूँ वैसे वैसे आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सख्त है। ये देखें इस तरह से आपने इसको ना सख्त सख्त सा गूंदना है। और फिर जब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे ना ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे ना हमें बेलने में आसानी होगी। तो यहाँ पर पकौड़ियों के लिए आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। और यहाँ पर साथ ही साथ अब्दुल देखें घर में सारा अपना ये हावर बोर्ड चला रहा है।
क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है कि बच्चों को जब छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चों की क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं और फिर जब बच्चे छुट्टियों के बाद जाएंगे स्कूल तो फिर नई क्लासेस में जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को यहाँ पर छुट्टियों का काम जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता। तो बस बच्चे यहाँ पर ना सारा दिन घरों में इंजॉय ही करते हैं। यहाँ के बच्चों को ना जब मैं देखती हूँ ना इस तरह से इंजॉय करते हुए तो मुझे अपना वक्त बड़ा याद आता है कि जब हमें छुट्टियाँ होती थी ना तो बस साथ में ही टेंशन भी होती थी कि फ़लाँ टीचर ने ये काम दिया है, वो करके जाना है, साइंस वाली ने काम दिया है, मैथ वाली ने काम दिया है। सारे रजिस्टर हमने एक एक करके लेने और फिर काम करना शुरू हो जाना। और घर में कहीं जाने का नाम लेना ना कि हमने नानी के घर जाना है या कहीं और जाना है, तो साथ ही अम्मी ने कह देना कि जब तक छुट्टियों का काम ख़त्म नहीं होगा ना तो कहीं जाने का सोचना भी ना। पहले छुट्टियों के काम ख़त्म करोगे तो फिर आप लोगों को कहीं लेके जाऊंगी। तो बस हमारी छुट्टियां इसी टेंशन में गुजरती थी कि कब हमारे छुट्टियों के काम ख़त्म होंगे और कब हमारे पेरेंट्स ना हमें कहीं घूमने फिरने के लिए लेके जाएंगे। और जब यहाँ पर हम अपने बच्चों को देखते हैं ना कि स्कूल ख़त्म हुए तो साथ ही छुट्टियों का काम भी ख़त्म हो गया, तो इनको देख देख के ना फिर अपना वक्त याद आता है कि हमें कितना ज़्यादा छुट्टियों का काम मिलता था। तो खैर यहाँ पर पकौड़ियों का आटा गूंदने के बाद ना मैंने बनाना शुरू कर दिया है पकौड़ियों का मसाला। तो पकौड़ियों के मसाले के लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को फ्राई होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं काटने लग गई हूँ टमाटर। तो यहाँ पर ये देखें टमाटर हमने काट लिए हैं और दूसरी तरफ देखें लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हमारी हल्की सी ब्राउन हो गई हैं। और यहाँ पर इस सारे बैटर को अब हम डाल लेंगे इस तरह ग्राइंडर में और इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो जब तक हमारा लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें ठंडी हो रही हैं उतनी देर तक अब हम यहाँ पर ना अपनी पकौड़ियों को बेल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें आटा हमारा थोड़ा सा सेट हो चुका है। इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लेना है ताकि इसको बेलने में ना आसानी हो। तो इस तरह से देखें छोटा सा पीस आटे का लेकर इस तरह हमने इसका रोल बना लेना है। और इसको इस तरह से बड़ा सा रोल बनाने के बाद ना फिर इसके छोटे छोटे से हमने पीसीस कर लेने हैं, क्योंकि हमने इसकी ना बारीक बारीक सी पकौड़ियाँ बनानी है। जैसे हम निम्को बाज़ार से लेके आते हैं ना, निम्को के अंदर वो मोटी मोटी सी सवैयाँ होती हैं, बिल्कुल वैसी ही हमने पकौड़ियाँ बनानी हैं। और इनको बेलने के लिए कटिंग बोर्ड के ऊपर हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है ताकि इनको बेलने में आसानी हो। और साथ ही साथ यहाँ पर नाइफ़ पे भी आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि पकौड़ियाँ काटते हुए ना ये थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा होता है और ये चिपकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह इसकी लंबी सी ये डोरी बना के तो फिर हमने छोटी छोटी सी ये पकौड़ियाँ काट लेनी हैं। ये देखें ऐसे ये है ना, आपको अब लग रही होगी निम्को वाली सवैयाँ, जो निम्को में मोटी मोटी सी सवैयाँ होती हैं, ये बिल्कुल वैसी ही बनती हैं। तो आप इनको फ्राई करने के बाद ना एज अ स्नैक चाय वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पर जी पकौड़ियाँ बेलते बेलते ही ना साथ ही हमारा लहसुन, अदरक, प्याज जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो गया। तो अब इसमें डालेंगे टमाटर और इसको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो जब हम इस तरीके से मसाला बनाते हैं ना तो हमारी हंडिया का जो कलर है ना वो बहुत ज़बरदस्त निकलता है कि आपने टमाटरों को बिल्कुल फ्राई नहीं करना, सिर्फ लहसुन, अदरक, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को हल्का सा फ्राई करके और फिर इसमें रॉ टमाटर डाल के ना आप इस तरह से मसाला बनाएं। एक तो मसाला जो है वो बहुत ऐसे क्रीमी क्रीमी सा बनता है और दूसरा जो है हंडिया का कलर रेड रेड बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर सब चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद अब पैन में जो हमारा ऑयल बच गया था उसमें डालकर इसकी अच्छी तरीके से कर लेंगे बुनाई। तो यहाँ पर ये देखें मसाला कितना ज़बरदस्त क्रीमी क्रीमी सा बनता है क्योंकि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाती हैं। तो यहाँ पर मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले और इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल भी रख दिया था पकौड़ियों को फ्राई करने के लिए। जब तक मसाला हमारा भुनेगा उतनी देर तक हमारी पकौड़ियाँ भी फ्राई हो जाएंगी। और यहाँ पर थोड़ी सी मेरी पकौड़ियाँ रह गई थी कटिंग के लिए, तो मैंने इनको भी जल्दी जल्दी से बेल के काट लिया है।
तो पकौड़ियाँ हमारी हो गई हैं जी फ्राई होने के लिए तैयार। अब इनको करते हैं फ्राई। और यहाँ पर ये सारी जो पकौड़ियाँ मैंने बेली थी इनको मैं अब डाल दूँगी ऑयल में फ्राई होने के लिए। तो ये सारी ही पकौड़ियाँ मैंने ऑयल में डाल दी हैं। तो यहाँ पर ये देखें, जब हम इनको बेल रहे होते हैं तो हमें टेंशन होती है ना कि एक दूसरे के साथ ये चिपक जाएंगी। तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं। जैसे ही ऑयल में जाती हैं ना तो ये बेचारी सेपरेट सेपरेट सी हो जाती हैं, बस एक दूसरे का ना साथ छोड़ देती हैं। जब तक हम इनको बेल रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं और ऑयल में जाते ही ना एक दूसरे का साथ छोड़ देती हैं। जैसे गर्मियों में होता है ना कि कोई भी पास आके बैठे तो फ़ौरन से उसको कह देते हैं कि गर्मी बहुत है, पीछे होके थोड़ा सा बैठे। बिल्कुल इनका भी हाल यही है कि ऑयल में जाते ही इनको गर्मी लगती है और ये एक दूसरे का साथ छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, पकौड़ियाँ हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं और दूसरी तरफ पकौड़ियों का मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मैंने दही डालकर इसको भी अच्छे तरीके से मैंने पका लिया है। तो यहाँ पर ये देखें हमारे मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त निकला है। अब इसमें डाल देंगे अपनी फ्राई की हुई पकौड़ियाँ और इनकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर इसमें पानी डालकर ना इनको पकने के लिए रख देंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इसमें मसाला ही मसाला है, पकौड़ियाँ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम इनको पानी डालकर अच्छे तरीके से पकाएंगे तो आपको पता है कि बेसन जो है वो फूलता है और फिर इन्होंने फूलना शुरू हो जाना है और फिर हमें जो मसाला है ना वो कम लगने लग जाना है। तो यहाँ पर ये देखें पकौड़ियों ने पकना शुरू कर दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी और इसमें मैंने ये फ्लेवर के लिए थोड़ी सी डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें। अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके ना इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये मैंने कहा आपको ये बनी भी दिखाऊं, माशाल्लाह छोटा सा था और यहाँ पर ना ये फिरते फिरते ही इतना बड़ा हो गया है। यहाँ पर ये देखें ये माशाल्लाह कितने आराम से बैठा हुआ है और इस तरह से ना खाना बनाते हुए ये मुझे देखता रहता है और मैं इसको देखती रहती हूँ और साथ साथ में छोटी छोटी इससे बातें भी करती जाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं और इसमें अब मैंने डाल दिया है गरम मसाला और इसको कर देंगे कवर थोड़ी देर के लिए ताकि गरम मसाले का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो जब से हम यहाँ न्यूयॉर्क मूव हुए हैं ना तो अब्दुल के दादा अब्बू को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है कि जब भी उनका दिल करता है ना कि वो हमारे घर में आ जाते हैं, वरना न्यू जर्सी में तो काफ़ी दिन गुजर जाते थे। तो बस उनका ये होता था कि कोई जाके उनको लेके आए, वो ख़ुद नहीं आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया है कि जब उनका दिल करता है ना वो ख़ुद ही हमारी तरफ चक्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें खाना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। तो ये देखें यहाँ सब बैठे खाना खा रहे हैं। अब्दुल की फूफो भी आ गई थी ऊपर से, तो यहाँ पर सब बैठे खाना खा रहे हैं। और इस तरह साथ इकट्ठे रहते हो ना तो घर में रोज़ ही रौनक लगी रहती है, वरना परदेश में आपको पता है कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जी खाना वगैरह खा के हमने पी चाय और चाय पीने के बाद अब्दुल के दादा अबू ने पढ़ी ईशा की नमाज़ और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना अब जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर है तकरीबन 10:30 बजे का टाइम। बस आपको पता है कि बुज़ुर्गों के आने से घर में कितनी रहमत और कितनी रौनक होती है। तो यहाँ पर मेरी तो दुआ यही है कि जिन जिन घरों में भी बुज़ुर्ग इस तरह से हैं, अल्लाह ताला उनका साया हमेशा हमारे सरों पे कायम रखे और हमारे बुज़ुर्गों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इस दुआ के साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।